हेलो दोस्तों, आज हम संविधान में राज्यसभा की क्लास करेंगे। इसके पहले हमने लोकसभा तक की क्लास पूरी कर ली है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आज हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं क्लास में। सब लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं राज्यसभा की क्लास। इसके पहले हमने लोकसभा को पढ़ा था संसद में, अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा। हमने संसद के अंतर्गत लोकसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा को पढ़ लिया है। आज हम राज्यसभा को कवर करेंगे, तो शुरू करते हैं। देखिए, राज्यसभा जो है ये भारतीय संसद का उच्च सदन है। भारतीय संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। इसमें लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इसे राज्यों का परिषद भी कहते हैं। देखिए, अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान था, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर जो है संसद का निर्माण होता है। और राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का वर्णन किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। 250 इनके अधिकतम सदस्यों की संख्या है, जिनमें से 238 सदस्य जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्वाचित होते हैं। कितने? 238 सदस्य। ठीक है, और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नामित यानी मनोनीत किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? मनोनीत। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों से 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। बाकी 208 सदस्य जो हैं वो निर्वाचित होकर आते हैं राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, चलिए इसके आगे हम देखते हैं सदस्य की जो चयन प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है राज्यसभा के। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी चयन प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होती है, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, आनुपातिक प्रति इसके इस पद्धति के अनुसार होती है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। इनका चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता, मतलब इनकी वोटिंग डायरेक्ट जनता नहीं करती है। ठीक है, इनकी वोटिंग जो है राज्य विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, कि इनका जो 238 सदस्य है उनका, बाकी 12 सदस्य तो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, जो है कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान के क्षेत्र से। ठीक है, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं इनका कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, इसे देखिए, ये एक अस्थायी सदन होता है। ये एक अस्थायी सदन होता है, ये कभी भी भंग नहीं होता। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और इस हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, तो 1/3 सदस्य हटते हैं, 1/3 सदस्य भरे जाते हैं। इस तरह से ये कभी भी भंग नहीं होता, ये सदन अस्थायी होता है। ठीक है, हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और हर एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये अस्थायी सदन है, ये भंग नहीं होता है। इसके सदस्य बनने की योग्यता में क्या होना चाहिए? देखिए, राज्यसभा सदस्य के लिए योग्यता जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु उसकी 30 वर्ष की होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य के लिए कितना था? 25 वर्ष था। ठीक है, लेकिन राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष है। ठीक है, और अन्य योग्यता जो संसद द्वारा निर्धारित हो, जो योग्यता है संसद निर्धारित करे कि ये योग्यता होनी चाहिए, वो भी योग्यता है उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं पदाधिकारी। तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और ये उपसभापति का जो चुनाव है वो सदन द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, वो सदन द्वारा ही किया जाता है। इनकी शक्तियों के बारे में देखिए, विधायी कार्य, तो विधेयक में यानी कानून बनाने में जो है राज्यसभा का भी लोकसभा की तरह ही समान अधिकार है। कोई विधेयक वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। वित्तीय विधेयक के मामले में थोड़ा सा इसका अधिकार जो है वो काफ़ी कम है राज्यसभा का, क्योंकि वित्तीय विधेयक जो भी हैं वो लोकसभा में ही प्रस्तावित होते हैं और राज्यसभा उन्हें पास करने के लिए बाधित होता है। तो वित्तीय विधेयक के संबंध में इसके अधिकार सीमित हैं। संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान अधिकार ही दिए गए हैं। तो संविधान संशोधन में राज्यसभा एक महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाती है। और देखेंगे तो आपातकाल की स्थिति में भी, आपातकाल की स्थिति में राज्यसभा की शक्तियां काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपातकाल के समय लोकसभा लोकसभा में कोई सदन नहीं चल रहा है, तो
राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विशेष शक्तियां देखिए, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि राज्य सूची का कोई भी विषय है, अगर वो राष्ट्रीय हित के संबंध में है तो राज्यसभा उस पे अपने उपस्थित तथा मत देने वाले 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर सकती है। ठीक है, 312 के अंतर्गत दिया गया है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है तो उसकी शक्ति भी राज्यसभा के पास है। यह है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। तो राज्यसभा के बारे में हमने जो आज पढ़ा है एक बार अच्छे से फिर देख लेते हैं। राज्यसभा ये भारतीय संविधान में आज हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने पढ़ा कि राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है, इसे उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, और इसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है और ये संसद का उच्च सदन होता है। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों के मिलने से होता है। और हमने क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की रचना का वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 238 सदस्य जो हैं वो निर्वाचित होकर आएंगे, जो है राज्यों से और शासित प्रदेशों से कितने 238 ये निर्वाचित होकर आएंगे, और जो 12 हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, ठीक है, इन क्षेत्रों से होंगे। ठीक है, और ये 12 सदस्य क्या होंगे? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, बाकी 238 निर्वाचित। और राज्यसभा के सदस्य का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से। ठीक है, इतना आपने समझा था सब। जो है ये इनका चुनाव राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? निर्वाचित, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य सिर्फ। हमने और क्या देखा था? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होती है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं और इनका राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो 1/3 सदस्य इसमें 2-2 साल पे सेवानिवृत्त होते हैं, उस हिसाब से भरे जाते हैं, इसलिए ये हमेशा अस्थायी सदन बना रहता है। ठीक है, चलिए, और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के लिए क्या था? 25 वर्ष था, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। और ये जो भारत का नागरिक होना चाहिए, अन्य योग्यताएं वही जो संसद निर्धारित करे वो योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का जो है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपसभापति का चुनाव सदन द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इसकी शक्तियां और कार्य के बारे में देखे थे। विधायी शक्तियां, कानून बनाने में अधिकार, इन्हें जो है लोकसभा की तरह ही कानून बनाने के लिए इन्हें भी अधिकार प्राप्त है। मतलब कि जो भी विधेयक है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित होता है, उसके बाद ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। और अगर किसी विषय पर दोनों सदन के बीच विवाद है तो संयुक्त बैठक में भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर ही उस विधेयक पे उनका वोटिंग होता है। और वित्तीय विधेयक के मामले में थोड़ा सा राज्यसभा का अधिकार सीमित है, क्योंकि वित्त विधेयक जो भी है वो प्रस्तावित होता है लोकसभा में, और जब लोकसभा उसे पारित करके राज्यसभा के पास भेजे तो राज्यसभा उसे जो है पारित करने के लिए बाध्य होता है। तो इसलिए वित्तीय विधेयक के मामले में इसके अधिकार सीमित हैं। संविधान संशोधन के मामले में दोनों लोकसभा और राज्यसभा के पास बराबर अधिकार हैं, क्योंकि संविधान संशोधन का मामला दोनों सदनों में पारित होने के बाद ही होता है। और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर ये जो है अधिकार, राष्ट्रीय महत्व के विषयों को लेकर राज्यसभा के पास विशेष अधिकार है। ठीक है, देखें जो विशेष शक्तियाँ हैं, अगर अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची के किसी विषय पे राज्यसभा ये निर्धारित कर दे कि ये राष्ट्रहित में है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किसी अखिल भारतीय सेवाओं का नया अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो उसका अधिकार भी राज्यसभा के पास है, वो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। ठीक है, इसके लिए राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसे पारित करेगा विधेयक को। ठीक है, तो आज हमने राज्यसभा के बारे में पूरा पढ़ लिया। इसके पहले क्लास में हमने लोकसभा पढ़ा था और उसके पहले राष्ट्रपति, तो हमारा संसद हो गया है। अब इसके आगे हम इसकी कार्यप्रणाली देखेंगे, संसद की किस तरह से की जाती है, वो सब अगले वीडियो में।